स्वागतपुर में स्वागत है आपका। एक दिन बबलू कबूतर अपनी पत्नी नानू और बेटी मिक्की के साथ महेंद्रगढ़ गांव जा रहा था। तभी उसकी बेटी उससे कहती है, पापा ट्रेन आने में और कितना समय लगेगा? मुझे बहुत नींद आ रही है। बेटा थोड़ी ही देर बाद ट्रेन आने वाली है, फिर तुम सो जाना। उसी समय स्टेशन पर घोषणा होती है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, तारापुर से चलकर महेंद्रगढ़ जाने वाली ट्रेन क्रमांक 181276 कुटकुट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। फिर बबलू कबूतर अपने परिवार के साथ ट्रेन में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद मिक्की चिड़िया बबलू कबूतर से कहती है, अरे वाह, कितना मजा आ रहा है ट्रेन में, है ना पापा? हम कितने दिनों बाद बैठे हैं ट्रेन में, है ना? हाँ बेटा, पूरे 4 महीने बाद बैठे हैं हम ट्रेन में। थोड़ी देर बाद ट्रेन में 2 पुलिस कर्मचारी आते हैं और सभी यात्रियों से कहते हैं, अगला स्टेशन स्वागतपुर है। इस स्टेशन पर ट्रेन 30 मिनट रुकेगी, तो इस बीच कोई भी यात्री ना तो ट्रेन की खिड़की खोलेगा और ना ही दरवाजा, और ना ही कोई यात्री ट्रेन से उतरेगा। सभी यात्री सुनकर हाँ कर देते हैं। फिर वो पुलिस कर्मचारी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद ट्रेन में टीसी आता है और वो भी सभी यात्रियों से वो सब बातें कहता है जो उन पुलिस कर्मचारियों ने सभी यात्रियों से कहा था। टीसी की बात सुनकर भी सभी यात्री हाँ कर देते हैं। थोड़ी देर बाद स्वागतपुर स्टेशन आ जाता है। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, जोर जोर से रोने की आवाज आने लगती है। रोने की आवाज सुनकर नानू चिड़िया इधर उधर देखने लगती है। तभी एक छोटी बच्ची नानू चिड़िया से कहती है, आंटी आंटी, मैं अपनी मम्मी पापा के साथ महेंद्रगढ़ गांव जा रही थी। ट्रेन में मेरे मम्मी पापा तो बैठ गए, लेकिन मैं नहीं बैठ पाई। क्या आप मुझे अपने साथ महेंद्रगढ़ गांव ले चलोगे? तब बबलू कबूतर नानू चिड़िया से कहता है, नानू, इस बच्ची को कैसे पता चला हम महेंद्रगढ़ गांव जा रहे हैं? आप भी ना, उसने ऐसे ही बोल दिया होगा। आपको दिख नहीं रहा? बच्ची रो रही है। मैं उसको अभी ले आती हूँ, ट्रेन में ले चलते हैं ना उसको हम अपने साथ महेंद्रगढ़। तुम्हें याद नहीं उन पुलिस कर्मचारियों ने और टीसी ने क्या कहा था? इस स्टेशन पर कोई भी खिड़की और दरवाजा नहीं खोलेगा और ना ही कोई ट्रेन से उतरेगा। आपको उनकी बातें याद है, लेकिन ये नहीं दिख रहा इतनी रात को एक छोटी बच्ची स्टेशन पर अकेली है और रो भी रही है। मैं तो जा रही हूँ उसको लेने। बबलू कबूतर के बार बार मना करने के बाद भी नानू चिड़िया ने उसकी बात नहीं मानी और वो उस बच्ची को ट्रेन में ले आई। बच्ची के ट्रेन में आते ही ट्रेन की लाइट चली जाती है। तब नानू चिड़िया कहती है, अब इस लाइट को क्या हो गया? तभी अचानक जोर जोर से ट्रेन हिलने लगती है और सब लोग इधर उधर गिरने लगते हैं। तब बबलू कबूतर कहता है, ये ट्रेन ऐसे क्यों डगमगा रही है? हो क्या रहा है ये सब? तभी अचानक से ट्रेन हिलना रुक जाती है और जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। तब नानू चिड़िया कहती है, ये हो क्या रहा है? अब ये आवाज कहाँ से आने लगी और वो बच्ची कहाँ गई? मैंने तो आपके बगल में बैठाया था ना। अरे यही तो बैठी थी वो बच्ची, कहाँ गई यहाँ से? हंसने की आवाज सुनकर मिक्की चिड़िया पापा पापा कहकर रोने लगती है। तब बबलू कबूतर नानू चिड़िया से कहता है, मैंने कहा था तुमसे मत लाओ उस बच्ची को ट्रेन में, लेकिन तुमने तो मेरी बात ना मानने की कसम जो खाई हुई है ना। मुझे क्या पता था ऐसा कुछ होगा। ऐसा करते हैं, उन पुलिस कर्मचारियों के पास चलते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। इतना कहते ही वो दोनों ट्रेन में उन पुलिस कर्मचारियों को ढूंढने लगते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि पूरी ट्रेन खाली है, कोई भी यात्री ट्रेन में नहीं है।
तभी उनको वो दोनों पुलिस कर्मचारी दिखाई देते हैं, लेकिन वो दोनों मर चुके थे। तब वो दोनों वहाँ से भागते हैं। फिर उन दोनों को वो टीसी दिखाई देता है, वो भी मर चुका था। वो दोनों भागकर अपनी सीट पर आ जाते हैं और देखते हैं वो छोटी बच्ची मिक्की चिड़िया के बगल में बैठी थी। तब नानू चिड़िया उस बच्ची से कहती है, बेटा आप कहाँ गए थे? तब वो चिड़िया अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। तब बबलू कबूतर कहता है, कौन हो तुम? क्या चाहती हो हमसे? मैं सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलते ही वो चुड़ैल चिड़िया बबलू कबूतर का गला पकड़ लेती है और कहती है, नहीं छोड़ूंगी किसी को, नहीं छोड़ूंगी। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अच्छा चलो, जब तुम हमें मारना ही चाहती हो तो ठीक है, लेकिन हमें बताओ तो ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? बबलू कबूतर का इतना कहते ही चुड़ैल चिड़िया उसका गला छोड़ देती है और कहती है, मेरे साथ क्या हुआ था? तुम पहले पक्षी हो जिसने ये मुझसे पूछा है कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो सुनो, मैं एक छोटी सी बच्ची थी, किसी स्टेशन में ट्रेन में चने बेचकर अपना गुजारा करती थी। जब भी मैं ट्रेन में चने बेचती थी तो कोई ना कोई पक्षी मुझे गंदी नजर से देखता था। चने लेने के बहाने मुझे छूने की कोशिश करते थे। ऐसे ही कुछ पक्षियों ने मेरे साथ बदतमीजी की, लेकिन जैसे ही मैं चिल्लाई तो उन पक्षियों ने मुझे ट्रेन से धक्का दे दिया, जिससे मेरी मौत हो गई। उस दिन से मैं इस स्टेशन पर जो भी आता है मैं किसी को नहीं छोड़ती, क्योंकि जब मुझे कोई भी पक्षी परेशान करता था तो कोई भी यात्री कुछ नहीं बोलता था। वैसे तुम्हारे साथ हुआ तो बहुत बुरा है। हे मेरी माता रानी, इस बच्ची की आत्मा को शांति देना। ये बेचारी पता नहीं कब से ऐसे ही भटक रही है। चलो अब तुम हमें मार दो, जब हमें ऐसे ही मरना है तो ये ही सही। बबलू कबूतर को ऐसे अपने बारे में प्रार्थना करते देख चुड़ैल चिड़िया का दिल पसीज जाता है। तब वो बबलू कबूतर से कहती है, तुम माता रानी को मानते हो? मैं भी माता रानी की पूजा करती थी, पर मैं तो तुम्हें मारने वाली हूँ, लेकिन फिर भी तुम माता रानी से मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हो। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि हर एक पक्षी एक जैसा नहीं होता। तुम एक अच्छे पक्षी हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। और तुम्हें ही क्या, आज के बाद मैं किसी को भी नहीं मारूंगी। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल चिड़िया वहाँ से गायब हो जाती है। फिर बबलू कबूतर कहता है, आज तक ये सुना ही था कि आप मीठी बोली से किसी का भी दिल जीत सकते हो। आज ये देख भी लिया। जय हो मेरी माता रानी की।